परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने भ्रामक खबरों का किया खंडन, यूट्यूब की अफवाहों की कड़ी निंदा। धौलपुर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने सोशल मीडिया और एक यूट्यूब चैनल पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों की कड़ी खंडन किया है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि धर्मशाला को मुफ्त में देना संभव नहीं है, क्योंकि यह अभी निर्माणाधीन है और इसके पूर्ण होने में लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। साथ ही धर्मशाला के रखरखाव और सालाना करीब 20 लाख रुपए का खर्च आता है। और ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी भौरा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में एक यूट्यूब चैनल द्वारा पिछले 3 दिनों से फैलाए जा रहे भ्रामक समाचारों की सर्वसम्मति से निंदा की गई है। ट्रस्ट ने इसे आमजन को गुमराह करने की साजिश करार दिया है और लोगों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। ट्रस्ट की अपील, भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचें, तथ्यों की जांच के बाद ही कोई निर्णय ले, समाज सेवा के लिए ट्रस्ट के साथ सहयोग करें। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने जनता से अनुरोध किया है कि वे केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा करें और समाज हित में ट्रस्ट के प्रयासों का समर्थन करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो खबरें चल रही है वो पूरी तरह भ्रामक है। हमने इन भ्रामक खबरों का ऐसी खबर नहीं बने, इसके लिए एक ट्रस्ट की बैठक बुलाई, उसमें इसका निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। ऐसी खबरें नहीं चले बिना आधिकारिक सूचना के, ये भी पास किया गया उसमें। और ये जो खबर चल रही है पूरी तरह से भ्रामक है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट अभी निर्माणाधीन है। जब तक कोई निर्माण नहीं हो जाता उसमें पैसे की बहुत आवश्यकता है, खर्चे ही मुश्किल से चल रही है और ट्रस्ट माइनस में है। जब स्थिति में ट्रस्ट पूरा होगा तो सबकी सोचे है, ट्रस्ट गरीबों के लिए कल्याण की तो बनता ही है, उसका पूरा ध्यान करेंगे। लेकिन पहले वो स्थिति में तो आए अपन, और आएंगे तो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। और इसके लिए जो खबरें चल रही है वो पूरी तरह भ्रामक है, उसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं। जो खबरें चल रही हैं जो ट्रस्ट के विपरीत, ट्रस्ट ने ऐसा कोई वो नहीं लिया है, और जो खबरें हैं जो गलत हैं और उनको पूरा समाज जो सुनना है वो सब गलत माना जाए। ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कोई न तो प्रस्ताव है, न कोई प्रस्ताव लिया गया, न वो। विगत कुछ दिनों से भगवान परशुराम सेवा सदन के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। इस संबंध में 11 अक्टूबर को भगवान परशुराम सेवा सदन पर ट्रस्ट की एक मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में पुरजोर तरीके से इस तरह की भ्रामक खबरों का विरोध किया गया, उसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। और नहीं अभी जो फैलाया जा रहा है कि साहब कोई फ्री कर दिया, ये कर दिया, इस तरह का कोई प्रस्ताव ना तो ट्रस्ट में लिया है और नहीं इस तरह का कोई प्रस्ताव है। अभी ट्रस्ट निश्चित रूप से काफी पीछे है, जिस ट्रस्ट के ऊपर तमाम सारी देनदारियां हैं, ट्रस्ट में निर्माणाधीन भी है जिसमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। जब भी लगेगा ट्रस्ट इस स्थिति में है, ट्रस्ट अपने हिसाब से निर्णय करेगा। राजस्व विभाग मंत्रालय कर्मचारी संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। राजस्व विभाग मंत्रालय कर्मचारी संघ की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि विजय और विशिष्ट अतिथि हरिराम मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशांत हुंडावाल, अध्यक्ष बार एसोसिएशन धौलपुर, रौनक जिला प्रचारक RSS भगवती प्रसाद, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सतीश वैसला, कोष अधिकारी धौलपुर दिनेश कुमार जोशी, तहसीलदार धौलपुर के समक्ष ऋषि शर्मा, जिला अध्यक्ष व समस्त कार्यकारिणी को जिला कलेक्टर द्वारा शपथ दिलाई गई। उसके बाद अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं संगठन के प्रति अपनी पूर्ण ईमानदारी से कार्य करूंगा और समस्त कर्मचारियों के हित में कार्य कर सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा और संघर्षरत रहूंगा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया के 20 सितंबर को राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा जो चुनाव कराए गए थे उनमें मैं जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा निर्वाचित होकर आया। उनकी कार्यकारिणी द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागार में सभी साथियों द्वारा, कार्यकारिणी द्वारा और मेरे द्वारा शपथ ग्रहण की गई। और हम सभी ने यह प्रतिज्ञा ली कि कर्मचारियों के हित में जो भी कार्य होंगे वो सब हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि अच्छे से अच्छे उनको कार्यों को संपन्न किया जाए और कर्मचारी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाए जा सकें। थैंक यू। धौलपुर में अवैध पटाखों पर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2 गिरफ्तार, 22 किलो पटाखे जब्त।
धौलपुर जिले के सदर थाना पुलिस ने अवैध पटाखों और बारूद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से कुल 22 किलोग्राम अवैध पटाखे और बारूद जब्त किए गए। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के पर्यवेक्षण और वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार की निगरानी में थानाधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने पहली बार कार्यवाही ग्राम छावनी में की, जहां आशिक खान पुत्र हसन खान, और दूसरी कार्यवाही पचगांव नहर के पास हुई, जहां रवि खान पुत्र असगर खान निवासी पचगांव थाना सदर धौलपुर को हिरासत में लिया गया और उसके पास से 12 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए गए और दोनों मामले में थाना सदर में प्रकरण संख्या 347/2025 और धारा 348/2025 दर्ज किए गए, जिनमें धारा 288 BNS और 5/9B विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि पहले 1000 ग्राहकों के लिए। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं AC सिटिंग और बड़ा हॉल, शांतिपूर्ण वातावरण के साथ वन कैफे, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, डोसा, रैप नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी शेक, आइस टी, मोजेटो, फ्राइज, फास्ट फूड आदि उपलब्ध है। धौलपुर जिले में सबसे स्वादिष्ट फास्ट फूड का एकमात्र स्थान वन कैफे, पुलिस लाइन, HP पेट्रोल पंप के पास, सैपल रोड धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर परविंदर सिंह। मोबाइल नंबर 7726963132 और 7009204543। मनिया पुलिस और DST ने अवैध खनन और जुआ सट्टे के खिलाफ कार्यवाही की है। इस दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 अवैध खनन के आरोपी और 4 जुआरी शामिल है। मनिया पुलिस और DST ने NH 44 पर थाना मनिया के सामने 2 पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है और ये पत्थर अवैध खनन के लाए गए थे। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर उनके चालकों मनोज और बंची उर्फ हरवीर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों सुबह का पूरा विशौंदा थाना सदर धौलपुर के निवासी है। एक अन्य कार्यवाही में मिश्रियापुरा मोड़ पर DST और मनिया पुलिस ने 3 दरोगा कापुरा में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 4 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए जुआरियों की पहचान रतन सिंह, उदय सिंह, सतीश और पवन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 9,050 रुपये नकद और जुआ खेलने के उपकरण भी जब्त किए हैं। सरमथरा में वन विभाग ने 10 फीट लंबे चेकर्ड कील बैक सांप का किया सुरक्षित बचाव। सरमथरा कस्बे की अग्रवाल कॉलोनी में एक मकान में लगभग 10 फीट लंबा चेकर्ड
कील बैक सांप दिखने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया। सूचना पर सरमथरा वन विभाग की बचाव टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित पकड़ा। वन कर्मी जयपाल गुर्जर ने बताया कि उन्हें अग्रवाल कॉलोनी के निवासी जगदीश शर्मा के घर में सांप होने की जानकारी मिली थी और टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए सांप को सुरक्षित कब्जे में लिया। सांप की पहचान चेकर्ड कील बैक के रूप में हुई, जो हल्का जहरीला होता है और इसकी लंबाई करीब 10 फीट थी। बचाव के बाद सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वन विभाग ने पहले भी कस्बे में सैकड़ों जहरीले और गैर जहरीले सांपों को सुरक्षित बचाव कर उन्हें जंगल छोड़ा है। इस बचाव कार्य में जयपाल गुर्जर, टाइगर ट्रैकर हरिमोहन गुर्जर, विष्णु गुर्जर सहित अन्य वन कर्मी मौजूद रहे। मोहल्ले वालों ने वन विभाग की त्वरित और सराहनीय कार्यवाही के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार नवदुर्गा से लेकर दीपावली तक बम्पर धमाका। एसडी इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर आए हैं भारत की नंबर 1 स्कूटी। कंपनी के मॉडल जिसमें चेतक मॉडल, यूलाइट, वेस्पा मॉडल, BMW मॉडल, एक्टिवा मॉडल, सीमू मॉडल, ऑलमन मॉडल, जबल लाइट और सिंगल लाइट आदि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, लिथियम बैटरी वाली स्कूटी मॉडल मात्र 45,500 से शुरू। हमारी विशेषताएं: 3 साल की वारंटी, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, अति आधुनिक और वाजिब कीमत, मजबूत बॉडी और आकर्षक लुकिंग, 90 से 100 किलोमीटर का बेहतरीन माइलेज आदि। एसडी इंटरप्राइजेस पर भरोसा है, बाकी सब तो धोखा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: मंगल विहार कॉलोनी के सामने, महमदपुर, सापू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अजय कौशल और रोहित कौशल। मोबाइल नंबर 8946916839 और 7062246184 और 9079146297 पर संपर्क। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले। लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान। फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में हॉटजिन मोटर्स लेकर आए हैं कार डेकोरेशन, कार सर्विस और धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य किया जाता है।
दीपावली का विशेष ऑफर, आगरा और ग्वालियर की रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि पर छूट। 10,000 से अधिक बिल होने पर 10% की विशेष छूट ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686831748 और 8740082054। धौलपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। टीम ने आज सुबह 250 किलोग्राम दूषित मावा नष्ट करवाया और घी के 3 नमूने लिए। यह कार्यवाही त्योहारी सीजन में आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के उद्देश्य से की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभमंगला और जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने यह छापा मारा। टीम ने राजाखेड़ा के डिगी गांव से आ रही एक कार का पीछा कर उसे RAC के पास रुकवाया। जांच के दौरान कार में लगभग 250 किलोग्राम मावा भरा हुआ पाया गया और मौके पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी से जांच करने पर मावा दूषित और बदबूदार पाया गया। इसके बाद मावे का एक नमूना और लिया गया और दूषित पाए गए 250 किलोग्राम मावे को सागरपाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड में गड्ढा खुदवाकर नष्ट करवाया गया। इसी कार्यवाही के तहत पालीवाल डेयरी से घी के 3 नमूने भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। सुरेश चंद्र बघेल बने धनगर महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष। धनगर समाज महासभा के तत्वाधान में धौलपुर के SK गार्डन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुरेश चंद्र को सर्वसम्मति से प्रांतीय धनगर महासभा का अध्यक्ष चुना गया। इस निर्णय की उपस्थिति समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रिटायर्ड तहसीलदार महाराज सिंह बघेल ने की, जबकि धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनगर ने अपने संबोधन में धनगर समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। रिटायर्ड तहसीलदार महाराज सिंह बघेल ने शिक्षा को समाज के पिछड़ेपन को दूर करने का सबसे प्रभावी हथियार बताया और पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार जगमोहन सिंह बघेल ने समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। सेपू प्रधान दुष्यंत बघेल ने समाज के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में विजय सिंह बघेल, BS धनगर बघेल, पार्षद शिरोमणि सिंह धनगर, पार्षद मुन्नालाल धनगर, रामविलास बघेल, भूप सिंह सरपंच जवाहर सिंह बघेल, केदार सिंह बघेल, राजेंद्र सिंह बघेल, सुल्तान सिंह, राजवीर सिंह, गोपाल सिंह, पत्रकार पुष्पेंद्र बघेल, बनवारी लाल महुरी, दीपपाल राठौर, मनोज बघेल, भगवान सिंह, मनमोहन सिंह, कमल किशोर, जय सिंह और घनश्याम बघेल शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन महेश चंद्र बघेल ने सब कुशलतापूर्वक किया। नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र बघेल ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, मैं समाज की प्रगति और एकता के लिए निरंतर कार्य करूंगा। धीरे-धीरे 3 वोट बचाने लगे, बाद में अब कोई वोट बचाते तो बोलते तो लंबे करेंगे तो वोटों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो सुन लीजिए रामविलास जी, क्या हम चले जाए धनगर नहीं बघेल, तो बघेल कैसे हो गए? बघेल तो राजा हो गए। आपको ये पता होगा जब रीवा करने इलाहाबाद के बघेल बात में बघेल करने बघेल करने तो वहां से लेके और आप भोपाल तक चले जाइए, सारे बघेल ठाकुर और दिग्विजय सिंह बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण। गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर आएंगे। जयपुर जिले में होगा वर्चुअल प्रसारण। धौलपुर देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली 3 नवीन आपराधिक संहिताओं को लागू करते हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुए इन ऐतिहासिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार दंड के स्थान पर न्याय की अपनी अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए जयपुर में एक आयोजन करने जा रही है। नए आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष के सकारात्मक बदलाव के लिए जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर
पुरा में 13 से 18 अक्टूबर 2025 तक एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण जिले में वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा।